Hi friends, welcome to Coder Blog channel. So हमने शुरू की हुई ये सीरीज टॉप 50 एरर कोडिंग प्रॉब्लम्स की। इसमें हम काफी सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसमें हम कोई बेसिक्स प्रॉब्लम नहीं देखेंगे कि ऐड थ्री सम इन एरे या एरे के जो भी है इन सब सम को ऐड करो, एरे में ये वैल्यू फाइंड है या नहीं, टारगेट के इक्वल है या नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे मुश्किल मुश्किल सवाल देखेंगे। मुश्किल मुश्किल सवाल का क्या मतलब है? मुश्किल मुश्किल सवाल का मतलब है इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे लाइक टाइप ऑफ सब एरेस, सब सीक्वेंसेस और बाइनरी सर्च की, जो कि इंटरव्यू में ज्यादातर पूछ जाते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन, फाइंड सब एरे विद गिवन सम। सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, क्वेश्चन के लिए तो कुछ है नहीं कि हमें एक टारगेट दे रखा होगा कि जैसे टारगेट 33 यही हम इनपुट लेके चलते हैं कि हमें एक टारगेट दे रखा है और हमें एक एरे दे रखा है। इसमें से बताना है कि इस टारगेट इस एरे में से कि कोई ऐसा सब एरे है जिसका सम और टारगेट वैल्यू 33 है या नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बस ऐसा ही होगा, हम इसको कर लेंगे, लेकिन नहीं। करना एक अलग बात होती है, उसको एफिशिएंट वे में करना एक अलग बात होती है। हमें एफिशिएंट वे अप्रोच लगानी है ताकि हम इस सम को सोल्व कर सकें। तो इस सम के दो टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप होता है कि हम ओनली विद पॉजिटिव नंबर्स के साथ काम करें, कोई भी नेगेटिव नंबर ना हो। दूसरा हम करेंगे कि विद नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। मैं इसमें आपको एक ही अप्रोच समझाऊंगा, काफी सारे अप्रोच समझा के कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक ऐसी कोई अप्रोच समझाऊं हर प्रॉब्लम में लिख सके, वो सबसे बड़ी अप्रोच है। तो एक अप्रोच समझाऊंगा जो कि एफिशिएंट भी होगा और ऑर्डर ऑफ एन में काम भी हो रहा होगा। ठीक है, तो वो अप्रोच में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो होगी हमारी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगी। ये बात का ध्यान रखना है। पॉजिटिव के केस में ऐसा हो सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम एक ओवर एफिशिएंट अप्रोच देखें उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी। और इसका अप्रोच मैं बता देता हूँ वो किस केस में होगा, स्लाइडिंग विंडो के केस में होगा। और जो हम ये वाला केस देखेंगे, ये वाला अप्रोच ही होगा हैश मैप से। अगर एक बार आप भी ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो, अगर नहीं तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई एक इनपुट ले लेते हैं। सपोज करो हम ये ले लेते हैं, या सबसे पहले पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 1 4 20, 1 4 20 3 10 5 है ना, 3 10 और 5। सो लेट्स डू दिस, सोल्व करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या रहेगी, सबसे पहले हम एक करंट सम बना लेंगे। करंट सम को मान लेते हैं कि अभी वो 0 है। ठीक है, एक हम सम ले लेते हैं वेरिएबल जो अभी वो भी 0 है। मैं फॉर लूप चला रहा हूं, कहां से कहां तक, इंट नम। एक तरीके से इसको ना आप सूडो कोड मान सकते हो। ठीक है, ये मेरा कैरे है, एरे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि करंट सम में ऐड कर रहा हूं इस नम को। अच्छा, एक इजी तरीका बताता हूँ इसको ऐसे करने की जाए ना, आप हम इंडेक्सिस में काम करते हैं, इंडेक्स में इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ स्टार्ट इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 एंड एंड इज इक्वल टू -1। तो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन, एन मतलब इस साइज एरे का साइज, और आई प्लस प्लस। मैंने करंट सम में नम को प्लस कर दिया, यानी मेरा करंट सम 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और सम मेरा टारगेट है, टारगेट मेरा 33 है इस केस में, मुझे 33 बनाना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा क्या मेरा जो करंट सम है माइनस सम इक्वल्स टू इक्वल्स 0 है। अगर ये केस आ जाता है तो मतलब मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था वो यही हो जाएगा, और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स सॉरी 0 हो जाएगा और एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा ये।
कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास इतनी वैल्यू है, लेकिन इस केस में ऐसा हो नहीं रहा। तो और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है एल्स। अब मेरे पास ना एक यहाँ पे हैश मैप भी बना हुआ है। हैश मैप में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, तो ये एल्स कंडीशन यहाँ पर बंद करता हूँ। इसके आगे मैं क्या करूंगा, hm डॉट पुट, मतलब हैश मैप में मेरा जो अब वाला सम आया है वो डाल दो, वो इस इंडेक्स तक की, एक इंडेक्स तक, 0 इंडेक्स तक, फर्स्ट इंडेक्स तक, 2 इंडेक्स तक मेरा इतना सम आ चुका है। एक तरीके से प्रीफिक्स सम एरे की एक्सटेंशन है, प्रीफिक्स सम एरे की एक्सटेंशन है। तो एचएम में क्या हो गया, एचएम में वैल्यू सम की 1, कौन से इंडेक्स पर, 0 इंडेक्स पर। ओके, स्टोर है। अब अगली बार मैं आई को बढ़ाऊंगा, अब आई 0 से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 1, फिर 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 माइनस 33 0 है, नहीं है, एल्स छोड़ो, क्या मतलब फिर मैं क्या करूंगा, 5 को डाल दूंगा इसमें 1 वैल्यू में। चलो आपको एल्स में भी बताता हूँ, एल्स में क्या, एल्स में क्या, अगर मान लो एचएम में पहले से की है मेरी, कौन सी की है, मुझे 33 चाहिए। अगर मैं ना कैलकुलेट करता हूँ, 1 5 25 28 38, अब वैल्यू बड़ी हो गई है, अब वैल्यू बड़ी हो गई है, इससे आगे जाने का एक बार फायदा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, अब वैल्यू को घटानी शुरू करूंगा, कहां से, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से घटानी शुरू करूंगा। चलो ये भी छोड़ो, अब मैंने क्या किया, 38 आ गए, कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे चाहिए कितने था, 33, आ गए 38, मैंने क्या किया, 38 माइनस 33, जो बच गई वैल्यू 5, तो वो प्रेजेंट है, हाँ है, यानी पूरी में से ये 5, इतनी चीज है मेरे पास, और इतनी चीज तो मुझे चाहिए नहीं। तो देखो कहां से कहां तक आंसर बन गया, यहां से यहां तक, जो कि 33 है। तो मैं ये देखूंगा अगर कंटेन की है, कौन सी की है, अब बड़ा कौन सा, मेरा करंट सम बड़ा है, तभी तो वैल्यू आएगी। अगर करंट सम माइनस सम है, तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा होगा, इसको गेट करोगे कि कौन से इंडेक्स पर है हमारा करंट सम, +1, उससे एक आगे, और एंडिंग इंडेक्स जो ये है आई। और जब ये सारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तब आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि हमारा जो एंडिंग इंडेक्स है वो -1 है। अगर -1 है तो यानी ना तो इसमें गया वो, ना इसमें गया वो, कभी हमें कोई ऐसा सब एरे मिला ही नहीं जो कि ये हमारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, नो सब एरे फाउंड। लेकिन एल्स अगर मुझे मिल गया, तो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स पता ही है, और कहां से लेके कहां तक एंडिंग इंडेक्स भी पता है, मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। तो ये हमारा था सीडो कोड। और अगर इसका फुल कोड देखना है, तो फुल कोड मैं लाऊंगा अगली वीडियो में। हर वीडियो को एक छोटी मैसेज रख रहा हूँ, हो सकता है आपको सीडो कोड देख के कुछ समझ आया हो, और आप इसका कोड खुद लिखने से कोशिश करें, इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर भी बढ़ेगी। तो इसलिए एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उससे पहले चलो ये बता देता हूँ, हम एन तक जा रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन। हम हैश मैप यूज कर रहे हैं, इसलिए एक बार खुद ट्राई करके देखना, क्या पता हो जाए। फुल कोड अगली वीडियो में आएगा, और फुल कोड देखने के लिए सब्सक्राइब वैसे कर ही लेना। देखो आपका शायद फायदा ना हो एक सब्सक्राइब से, लेकिन हो सकता है मेरा फायदा हो जाए, मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं अगली वीडियो भी डाल सकूं। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते भी हैं, लेकिन मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं से नहीं हूं, मैं करके दिखाने वाले से, क्योंकि वर्क हार्ड लाइफ इजी, ये मेरा डायलॉग है। वर्क हार्ड करोगे लाइफ वैसे इजी हो जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार कोड खुद करने की कोशिश करना प्लीज। देखो अगर खुद हो जाएगा तो आप मेरी वीडियो भी नहीं देखोगे, कोई लाइक व्यूज कुछ भी नहीं आएगा उस वीडियो पे, इससे नुकसान मेरा है। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कोड करके देखना, क्यों, क्योंकि कोड करोगे तभी तो समझ आएगा, तभी, क्योंकि हर वीडियो में एक पहले सीडो कोड ही आएगा, और सीडो कोड आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर को बढ़ाने के लिए है।
मैं भी जब करता था तो पहले सीडो कोड देखता था फिर करता था। अगर वैसे हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड बताएंगे आपको। और कौन सी लैंग्वेज में करना है आपको, जावा में, पाइथन में, जिसमें आप इंटरेस्ट हो उसको आपको कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।